हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज हम कुंडली में कुछ सूत्रों के बारे में बात करेंगे जो हम सबकी कुंडली में होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमारी कुंडली में कौन से सूत्र हैं, जिसे आपको आसानी से देखना भी आ जाएगा और आप उन सूत्रों को अपनी कुंडली में देख सकते हैं, अपने रिलेटिव्स की कुंडली में देख सकते हैं, अपने बच्चों की या किसी की भी कुंडली में देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस सूत्र का क्या मतलब है, जो कि घटित होते हैं। तो देखिए, अगर पराक्रम में सूर्य हो, किसी भी भाव में हो सकते हैं ये ग्रह। आप सिर्फ ये देखेंगे कि आप कुंडली में वहाँ पर वो ग्रह बैठा है या नहीं। सिर्फ ये देखने की कोशिश कीजिएगा। लगन कोई भी हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। लगन से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ प्लेसमेंट देखनी है कि ग्रह की प्लेसमेंट आपका यहीं पर हो जहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। देखिए, अगर पराक्रम में सूर्य होता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति ज़बरदस्त मेहनती होता है और अपने मेहनत से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। देखिए, यहाँ से सूर्य की दृष्टि जो है यह नवम भाव पर पड़ती है और यहाँ पर चंद्रमा का होना जरूरी है। तो इस प्रकार से अगर चंद्रमा नवम भाव में होते हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में माने जाते हैं। ये आपका भाग्य भाव का विचार यहाँ से किया जाता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा यहाँ पर हो और गुरु पंचम में हो तो देखिए, गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो गज केसरी योग का निर्माण यहाँ भाग्य भाव में हो जाएगा। और दूसरे गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ेगी। तो इस प्रकार से अगर सूर्य आपके यहाँ पराक्रम में है और गुरु पंचम में है आप और चंद्रमा आपके नवम भाव में हो, तो किसी की भी कुंडली में हो सकता है। आप जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में, आप घर के अन्य सदस्यों की कुंडली में भी देखिएगा। तो जब इस प्रकार से इन 3 ग्रहों की प्लेसमेंट होती है तो ये धन के लिए बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने ही कर्म से खुद का स्वयं उपार्जित धन जो है धीरे धीरे से तरक्की करता है और बहुत अच्छा धन जो है अपनी लाइफ में हासिल कर लेता है। तो ये धन योग है फ्रेंड्स। तो अब अगले सूत्र के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मैंने इनमें कोई भी ग्रह नहीं बैठाया है क्योंकि मैंने समझाने के लिए आप लोगों को सिर्फ खाली कुंडली ली है, जिसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पर धन का विचार किया जाता है। कुंडली में ये घर जो होता है धन का होता है और यहाँ से आपकी आय का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से जब भी कोई भी हो सकता है, आपके आय भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है। जब आय भाव का कोई भी आय भाव का जो स्वामी होता है या जो ग्रह इस आय भाव का स्वामी जो है जब धन भाव में बैठ जाता है तो ये भी धन के लिए श्रेष्ठ स्थिति होती है और व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी धन अर्जित करता है। और इस प्रकार से यहाँ से आपके कर्म का विचार किया जाता है। कर्म भाव होता है कुंडली का 10वां भाव बोला जाता है और यहाँ का स्वामी भी जब धन भाव में बैठ जाता है तो ये भी धन के लिए अच्छी स्थिति होती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है धन अपनी लाइफ में काफ़ी अर्जित करता है। तो इस प्रकार से 2 योग मैंने आपको इस कुंडली के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अब अगला सूत्र देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने शनि का सूत्र बनाया है कि अगर शनि लगन कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लगन में शनि हो, चतुर्थ में शनि हो, पंचम में शनि हो और अष्टम में शनि हो, तो इस प्रकार से शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अगर इन जगह पर है, इस पहले घर में लगन में, चतुर्थ घर में, पंचम में और अष्टम में, तो ये जो शनि की प्लेसमेंट है तो 7.5 और ढैया में बहुत व्यक्ति के लिए कष्टकारी होती है, मानसिक तनाव देती है और धन हानि इस प्रकार से देते हैं। तो इस प्रकार से शनि की प्लेसमेंट जब भी यहाँ पर होती है तो ढैया और 7.5 जो है काफ़ी व्यक्ति के लिए कष्टपूर्ण रहती है फ्रेंड्स। अब जो अगला सूत्र है फ्रेंड्स वो मैं वैवाहिक जीवन के लिए बता रही हूँ। विवाह में देरी का कारण कैसे बनता है। देखिए, अगर सब लगन में शनि हो तब भी विवाह देर से होता है। अगर यहाँ से विवाह का विचार किया जाता है, यहाँ पर सप्तम में शनि हो तब भी विलम्ब से विवाह होता है। राहु होते हैं तो मतभेद की स्थिति, और राहु भी भ्रामक ग्रह माना जाता है तो विवाह, अगर यहाँ राहु होते हैं तब भी विवाह जो है काफ़ी लेट होता है। मंगल होते हैं तब भी विवाह में विच्छेद की स्थिति और मतभेद की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि कौन सा ग्रह काम पर होने से वैवाहिक जीवन जो है खराब हो जाता है। और अगर पुरुष की कुंडली है और यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है अकेले बैठे हैं तो ये भी वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करता है। पुरुष की कुंडली में फ्रेंड्स अगर शुक्र अकेले हैं तो, और अगर इस शुक्र ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाती है तो जिस प्रकार से शनि की दृष्टि, अगर मंगल यहाँ पर हो जाते हैं,
1 2 3 4। तो इस प्रकार से मंगल की चौथी दृष्टि तो लड़का लड़की दोनों के लिए फिर वैवाहिक जीवन जो है तनावपूर्ण और कलहपूर्ण रहने की संभावना बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन जो है काफ़ी कष्टपूर्ण हो जाता है। और जब भी मान लीजिए शुक्र पर शनि की दृष्टि या यहाँ पर सूर्य हो जाते हैं, सूर्य ग्रह यहाँ पर हो जाते हैं या कहीं और भाव में सूर्य पर शनि की दृष्टि, तो ये भी काफ़ी कष्टपूर्ण स्थिति हो जाती है, मान सम्मान में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से एक ये सूत्र ज्योतिष का ये होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।